तो हेलो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे YouTube चैनल पर। वेलकम टू माय YouTube चैनल टू एवरीवन। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। आप लोगों को सबसे पहले दिल से धन्यवाद और इसी तरह से मुझको सपोर्ट कीजिए। आगे और भी मैं वीडियो निरंतर डालता रहूंगा। मैं रोज मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए और इसी तरह से मैं आगे मेहनत करता रहूंगा और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, निरोग होंगे और इस ठंडी का आनंद ले रहे होंगे। अब जनवरी का महीना शुरू होने वाला ही है। तो आज का हम लोगों का एक सुंदर सा टॉपिक है जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे और मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग ध्यान से पढ़े, किसी भी चीज को अच्छा से समझे और अधिक से अधिक मार्क्स लाए। तो चलते हैं बिना देरी के अपने टॉपिक पर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हाँ, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक जानते हैं आप लोग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत छोटे छोटे तरीके से लिख सकते हैं लेकिन उसको आदमी बड़ा करके लिखता है, तो उसी लिए बनाया गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आइए चलते हैं जल्दी से। जैसे जिसे चार भुजाएं हो, जिसके चार हाथ हो, चार भुजाएं हो, उसको क्या कहते हैं एक शब्द में? तो उसको कहते हैं चतुर्भुज। उसको कहते हैं चतुर्भुज। उसको चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद जिसे 10 आनन है, मतलब आनन का अर्थ होता है मुख। जिसके 10 मुख है, जिसके 10 आनन है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दशानन। उसको कहते हैं दशानन। 3 नंबर पर चलते हैं। जिसके समान द्वितीय न हो, मतलब जिसके समान दूसरा और कोई ना हो, उसको कहते हैं अद्वितीय। उसको कहते हैं अद्वितीय। और हमारा चौथा है कि जिसके हृदय में दया न हो, जिसके हृदय में दया न हो, उसको कहते हैं निर्दय। निर्दय। 4 के बाद 5वां देखते हैं। जिसके 2 पद है, मतलब जिसके 2 पैर हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं द्विपद। द्विपद। ठीक। अब इसके आगे चलते हैं। जिसका कोई नाथ न हो, उसको क्या कहते हैं? तो जिसका कोई नाथ न हो, उसको कहते हैं अनाथ। उसको कहते हैं अनाथ। उसके बाद अब चलते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास न हो, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनको ईश्वर में विश्वास नहीं रहता है, तो उसको कहते हैं नास्तिक। उसको कहते हैं नास्तिक। नास्तिक का अर्थ होता है जिसको ईश्वर में विश्वास न हो। जिसे ईश्वर में विश्वास हो, जिसे ईश्वर में विश्वास हो, उसको कहते हैं आस्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास रहता है ना, उसको आस्तिक कहते हैं। उसके बाद है हमारा, जिस स्त्री का पति मर गया है, जिस स्त्री का पति मर जाता है, उसको लोग विधवा कहते हैं। विधवा। उसके बाद चलते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वो कहलाता है अनुज। अनुज। उसके बाद चलते हैं। यश वाला व्यक्ति, जिसका खूब नाम फैल गया है, उसको कहते हैं यशस्वी। यशस्वी। उसके बाद चलते हैं। तेज वाला व्यक्ति, जो खूब तेजवान व्यक्ति है, उसको कहते हैं तेजस्वी। उसको कहा जाता है तेजस्वी। उसके आगे देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता है, उसको कहते हैं सर्वज्ञ। उसको कहते हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। ठीक। वहां उसके बाद जो बहुत जानता है, जो बहुत कुछ जानता है, उसको कहते हैं बहुज्ञ। बहुज्ञ। और बीता हुआ, जैसे जो
जो समय बीत गया है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अतीत। अतीत। ठीक, आगे चलते हैं। नहीं मरने वाला, जो कभी नहीं मर सकता है, उसको कहते हैं अमर। गिरा हुआ, जो गिरा हुआ है, जो गिरा हुआ इंसान है, उसको क्या कहते हैं? पतित। उसके आगे चलिए, जिसकी उपमा न हो, मतलब जिसका कोई तुलना न हो, उसको कहते हैं अनुपम। आगे होने वाला, हर चीज में जो आगे रहता है, हर चीज में जो आगे होता है, उसको कहते हैं भावी। उसके बाद है जो नहीं हो सकता, जो चीज कभी नहीं हो सकता, उसको कहते हैं असंभव। उसके बाद क्या है कि जो पहरा देता है, जो पहरा देता है मतलब जो देख रेख करता है, उसको कहते हैं प्रहरी। प्रहरी। कठिनाई से समझने योग्य, जिस चीज को कठिनाई से समझा जाए, चाहे जिस व्यक्ति को कठिनाई से समझा जाए, उसको कहते हैं दुर्बोध। दुर्बोध। जो किसी ओर से है, जो किसी के द्वारा चुना गया है, किसी की ओर से है, उसको कहते हैं प्रतिनिधि। प्रतिनिधि। सब कुछ भक्षण करने वाला, मतलब सब चीज खाने वाला, हर चीज खाता है, मतलब शाकाहारी भी खाएगा, मांसाहारी भी खाएगा और फलाहार भी करेगा, उसको कहते हैं सर्वभक्षी। सर्वभक्षी। उसके बाद जो बहुत बोलता है, जो बहुत ज्यादा बोलता है, उसको कहते हैं वाचाल। वाचाल। उसके बाद देखते हैं जो मांस नहीं खाता है, जो मांस, यहां पर लिखना था जो मांस खाता है, यहां पर हो सकता है कि जो मांस, चाहे जो मांस नहीं खाता है वो क्या है? वो शाकाहारी है, तो हम उसको शाकाहारी कर सकते हैं। शाकाहारी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो मांस खाता है उसको मांसाहारी कहते हैं। जो अक्षर जानता है, जो अक्षर जानता है, उसको कहते हैं साक्षर। उसको कहते हैं साक्षर। जो स्वार्थ चाहता है, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई चाहता है, उसको कहते हैं स्वार्थी। और जो परमार्थ चाहता है, मतलब जो दूसरों की भी भलाई चाहता है, उसको कहते हैं परमार्थी। आशा से अधिक, आशा से अधिक को कहते हैं आशातीत। आशातीत। जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो, मतलब किसी दूसरे के ऑर्डर पर वो काम कर रहा है, उसके अंडर है, उसके अधीन है, तो उसको कहते हैं पराधीन। पराधीन। ये रहे हमारे एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और शुद्ध हिंदी में रहे। ठीक, इसके आगे हम लोग फिर देखते हैं, और इसके आगे अब देखते हैं जो देखने में प्रिय लगता हो, देखने में जो अच्छा लगता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रियदर्शी। प्रियदर्शी। ठीक। उसके बाद देखिए, जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से ही अंधा हो, उसको कहते हैं जन्मांध। जन्मांध। उसके बाद हमारा है जो नष्ट होने वाला है, जो नष्ट होने वाला है, उसको कहते हैं नश्वर। उसको कहते हैं नश्वर। जो आसानी से प्राप्त है, जो आसानी से प्राप्त है, उसको कहते हैं सुलभ। सुलभ। आंखों के सामने, जो चीज आंखों के सामने है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। आंखों के सामने को एक शब्द में कहते हैं प्रत्यक्ष। आंखों से परे, आंखों के सामने जो न हो, उसको कहते हैं परोक्ष। परोक्ष। अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ को कहते हैं सपरिवार। सपरिवार। जो स्त्री कविता लिखती है,
जो स्त्री कविता लिखती है उसको कहते हैं कवयित्री। कवयित्री, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसको कहते हैं शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। उसके बाद देखिए जो शाक का आहार करता है, शाक अर्थात जो साग सब्जी खाता है उसको कहते हैं शाकाहारी। शाकाहारी। और मांसाहारी आप जान ही चुके हैं, जो मांस का आहार करता है उसको मांसाहारी। जो फल का आहार करता है उसको कहते हैं फलाहारी। फलाहारी, ठीक। इसके बाद गृह बसाकर स्थित व्यक्ति अर्थात जो अपना घर बसा करके अस्थिर है उसको कहते हैं गृहस्थ। गृहस्थ। जो विज्ञान जानता है, जो विज्ञान जानता है उसको कहते हैं वैज्ञानिक। 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 जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है उसको कहते हैं वैयाकरण। वैयाकरण, ठीक। उसके बाद देखिए आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला को कहते हैं आकाश चुंबी। आकाश चुंबी, ठीक। इसके बाद देखिए जहां मुर्दे जलाए जाते हो, जहां मुर्दे जलाए जाते हो उस जगह को कहते हैं श्मशान। उस जगह को कहते हैं श्मशान, ठीक। उसके बाद जो लोक में संभव ना हो, मतलब लोक मतलब संसार होता है, जो इस संसार में संभव नहीं है दूसरे लोक में संभव हो उसको कहते हैं अलौकिक। अलौकिक, ठीक। इसके आगे देखते हैं जो मन को हर ले, जो मन को हर ले उसको कहते हैं मनोहर, ठीक। उसके बाद देखिए शक्ति के अनुसार, ठीक। शक्ति के अनुसार को कहते हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति, ठीक। उसके बाद गांव का रहने वाला, जो गांव में रहता हो उसको कहते हैं ग्रामीण। ग्रामीण। नगर का रहने वाला, जो शहर में रहता है चाहे नगर में रहता है उसको कहा जाता है नागरिक। नागरिक। उसके बाद नया जन्मा हुआ, जिसका जन्म नया नया हुआ हो उसको कहते हैं नवजात। नवजात, ठीक। उसके बाद पुत्र की वधू अर्थात पुत्र की बहू, पुत्र की बहू को कहते हैं पुत्रवधू। पुत्रवधू। उसके बाद देखिए पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र को कहते हैं पौत्र। पौत्र। उसके बाद जो धर्म करता है, जो धर्म करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है धर्मात्मा। धर्मात्मा। जो सांप पकड़ता है, तो जो सांप पकड़ता है उसको सब कोई जानता है सपेरा। क्या कहते हैं, सपेरा, ठीक। उसके बाद यात्रा करने वाला, जो हमेशा यात्रा ही करता हो उसको कहते हैं यात्री। यात्री। जहां लोगों का मिलन हो, जहां लोगों का मिलन हो उस स्थान को कहते हैं सम्मेलन। सम्मेलन। उसके बाद जहां नदियों का मिलन हो, जहां नदियां मिलती है उसको कहते हैं संगम। संगम। उसके बाद देखिए सुख देने वाला, सुख देने वाला को कहते हैं सुखद। सुखद। दुख देने वाला को कहते हैं दुखद। दुखद। जिसका उदर लंबा हो, मतलब जिसका पेट लंबा हो उसको कहते हैं लंबोदर। लंबोदर, ठीक। उसके बाद जो पीने योग्य हो, तो जो पीने योग्य हो उसको कहते हैं पेय। हम लोग हमेशा देखते हैं जल पर लिखा रहता है पेय जल, मतलब पीने योग्य जल, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं, हाँ तो देखते हैं इसके आगे 65 नंबर लिखा हुआ है जिसकी पत्नी मर गई हो। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं, ठीक। तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसको कहा जाता है विधुर। विधुर।
धूर, विधुर। अभी हम लोगों ने इसके पहले जाना कि जिसका पति मर गया हो उसको क्या कहते हैं, तो जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं, और जिसकी पत्नी मर गई हो उससे विधुर कहते हैं। उसके बाद मरण तक, जो आपका साथ मरने तक दे उसको कहते हैं, मरण तक को कहते हैं आमरण, आमरण। ठीक। और कह रहे हैं जन्म भर, मतलब पूरा जीवन भर, उसको कहते हैं आजीवन, आजीवन या फिर आजन्म, आजन्म भी कह सकते हैं। ठीक। उसके बाद समान उदर से जन्म लेने वाला व्यक्ति, मतलब एक ही पेट से जन्मे हुए दो व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उन लोग को कहते हैं सहोदर, सहोदर। उसके बाद कम बोलने वाला, कम बोलने वाला को कहते हैं मितभाषी, मितभाषी। ठीक। उसके बाद देखिए जो नाचता है, जो नाचता है उसको कहते हैं नर्तक, नर्तक कहते हैं, चाहे नृत्यकार भी कहते हैं। ठीक। उसके बाद चलिए जो अभिनय करता है, मतलब जो एक्टिंग करता है, फिल्मों में देखते हैं हम लोग एक्टर लोग को, तो जो अभिनय करता है उसको कहते हैं अभिनेता। उसके बाद जो पढ़ने योग्य हो, पढ़ने योग्य वाले, पढ़ने योग्य को कहते हैं पठनीय, पठनीय। ठीक। और जो दर्शन के योग्य हो उसको कहते हैं दर्शनीय। ठीक। ये हुआ 1 से लेकर 73 तक हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी यहाँ पर हमारा ये समाप्त होता है। यदि आप लोगों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाली यह वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, फुल वीडियो चलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।